How to generate high quality leads for coaching and institutes. अगर आप कोई क्लाइंट है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की इंडस्ट्री में, जैसे कि नीट की कोचिंग, जेई की, या फिर आईएएस की कोचिंग, किसी भी तरीके की कोचिंग इंडस्ट्री में है, उसका इंस्टीट्यूट है, या फिर आप खुद उस बिजनेस को ओन कर रहे हैं, आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक केस स्टडी, प्रूवन केस स्टडी के थ्रू आपको सिखाने वाला हूं किस तरह से आप हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। अपने ही क्लाइंट का एग्जांपल देने वाला हूं जिनके लिए हमने एक हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट करी। बेसिकली क्लाइंट का एक बिजनेस है जो जेईई या फिर नीट की कोचिंग कराते हैं, उनका एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, वो ऑनलाइन भी कोर्सेज देते हैं, बट जो हमारे गूगल एड्स के कैंपेन थे वो मेन हमने बनाया था कि कैसे उनके लिए हम लीड जनरेशन कर सकते हैं फॉर द ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। सो हमने पहले स्टार्ट किया था कंप्लीट प्रोग्राम्स के थ्रू। जो प्राइस था प्रोग्राम का दैट वाज अराउंड 1,80,000। देन हमने कुछ क्रैश कोर्सेज प्रमोट किए और हमने अलग अलग तरीके से इनके लिए हाई क्वालिटी लीड जनरेट करी। हमने जो मीडियम यूज किया था वो था गूगल एड्स, और गूगल एड्स के थ्रू हमने सर्च एड्स और कॉल के कैंपेन्स चलाए। तो देखो, मैं आपको सब कुछ जो बता रहा हूँ वो मैं आपको लाइव गूगल एड अकाउंट ओपन करके दिखाने वाला हूँ। कंप्लीट आपको स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूँ, कौन सी आपको स्ट्रेटजी यूज करनी है, किस टाइप के आपको कैंपेन्स बनाने हैं, कैसे कॉल कैंपेन सेटअप कर रहे हैं, किस तरह से सर्च कैंपेन्स बनाने हैं, कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, कॉम्पिटिटर्स को कैसे टारगेट करना है, खास करके जो न्यू इंस्टीट्यूट्स हैं जो अभी जल्दी लॉन्च हुए हैं उनको कैसे मार्केट को कवर करना है। मैं उसके लिए आपको स्पेशल स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। तो अभी मैं ओपन कर चुका हूँ अपना गूगल एड अकाउंट जो कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए रन कर रहे हैं। पहले मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि क्या चीज है, हमने कितना एड स्पेंड किया, क्या सीपीसी थी, क्या कॉस्ट पर क्लिक थी, और फिर हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे कैंपेन के तरफ, लैंडिंग पेज, और फाइनली हम देखेंगे लीड्स किस तरह की आ रही थी। देखो, सबसे पहले तो जो टोटल एड स्पेंड हुआ है, हमने जो इसमें टाइम ले लिया है अराउंड, हमने 1 जून से लेके 7 अक्टूबर तक। तो हमने बेसिकली वो टाइम पीरियड ले लिया जो काफी पीक सीजन था हमें एड्स चलाने के लिए। तो देखो, इस इंडस्ट्री में क्या होता है, खास करके कोचिंग इंडस्ट्री में, इसमें एक पीक सीजन होता है कि मतलब उस टाइम पे हमें ज्यादा से ज्यादा एड बजट हमें लगाना है, क्योंकि उस टाइम मार्केट एकदम हॉट रहती है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमको अपना एड बजट कम करना पड़ता है और फिर हमें अपना एड बजट बढ़ता है। तो ये जनरली ज्यादातर ऐसे जो बिजनेसेस होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर सेम चलते रहते हैं, उनके एड बजट बढ़ते रहते हैं, या फिर एक हिसाब से मार्केट सेम रहती है, वैसा नहीं है जैसे ज्यादातर बिजनेसेस होते हैं जैसे डॉक्टर्स के क्लिनिक्स, ये सब। इसमें क्या होता है कि एक टाइम पर आपको बहुत ज्यादा एड बजट लगाना पड़ता है जब आपका पीक सीजन होता है, जब एडमिशन का सीजन होता है, और उसके बाद हमें एड बजट को कम कर लेना होता है, फिर सिर्फ हमें ब्रांडिंग पे ध्यान देना होता है। तो इस हिसाब से मैंने कुछ एक टाइम पीरियड लिया हुआ है, और इस टाइम पीरियड के बीच हमारा जो एड बजट स्पेंड हुआ है दैट इज 2,74,271 रुपीज। ये हमने टोटल एड स्पेंड किया है। इसकी जो एवरेज सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक थी दैट इज 23.09, लगभग 23 रुपए के आसपास हमारी सीपीसी थी। 11,000 के आसपास क्लिक्स आए और कुछ हमारे इंप्रेशन है जो कि आप देख सकते हो। अब इनिशियली देखो, हमें क्या समझना है, पहले इसमें समझते हैं कैंपेन्स को, और फिर देखते हैं किस तरह के हमें लीड्स आ रही थी और क्या स्ट्रेटजी मैंने यूज करी है। सो कैंपेन्स में चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर मैंने मल्टीपल कैंपेन्स बनाए अलग अलग तरीके के, बट जो सबसे ज्यादा क्रिएट हुआ है वो 2 तरह के कैंपेन्स बने। एक सर्च कैंपेन्स बने हैं अपने लिए, और हमने यहाँ पे कॉल एड्स भी बना रखे हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो। बट वो जो कॉल है वो डायरेक्ट एक हिसाब से आप कर सकते हो प्योर सर्च एड्स ही हम चलाते हैं, क्योंकि सर्च के थ्रू ही सबसे हाई क्वालिटी लीड्स आती हैं। हमने डिस्प्ले या वीडियो एड्स भी ट्राई किए, परफॉर्मेंस मैक्स भी बनाया, फेसबुक पे भी हमने एड्स रन किए, बट सबसे हाई क्वालिटी लीड्स कहां से आती है मैं आपको उसका प्रोसेस बताने वाला हूं, ताकि आपका टाइम या एड बजट वेस्ट ना हो और सीधा आप रिजल्ट जनरेट करो, राइट। सो हमने इतने सारे कैंपेन्स चलाए। अब सबसे पहले कन्वर्जन की तरफ चलते हैं, मतलब कि जो लीड्स आई हैं सबसे अच्छी किस कैंपेन से आई हैं। तो डायरेक्ट हम रिजल्ट्स पे चलते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो हमको लीड्स आई हैं, कन्वर्जन्स आए हैं, जो कि रिकॉर्डेड है अराउंड 82 के आसपास, तो ये आए हैं कॉम्पिटिटर्स के कैंपेन से। अब यहां से चलते हैं स्ट्रैटेजी पार्ट पे। देखो क्या होता है, पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पर जो आपको नंबर ऑफ कन्वर्जन्स दिखा रहा है इससे कहीं ज्यादा कन्वर्जन्स होते हैं, क्योंकि जो लैंडिंग पेज पर जा रहे हैं वहां पर जो कॉल के बटन, व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक हो रहा है वो यहाँ पे नहीं ट्रैक हो रहा है। यहाँ पे वो ट्रैकेबल है जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो कई बार लोकेशन एक्सटेंशन पे चले जाते हैं, या फिर
वो लैंडिंग पेज पर जो हमारी कॉल है, व्हाट्सएप के बटन है, वहां से रीच आउट करते हैं। तो ये नंबर वो है जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, तो एक्चुअल जो कन्वर्जन है इससे भी कहीं ज्यादा ही है। अब यहाँ पे देखो, हमने कॉम्पिटिटर्स को टारगेट किया। अब कॉम्पिटिटर्स को क्यों? देखो, ये एक न्यू इंस्टीट्यूट था जिसको फंडिंग मिली थी और इसके बाद अच्छे खासा एड बजट था स्पेंड करने के लिए। जितने भी नए इंस्टीट्यूट होते हैं उनको ना मार्केट में एंटर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो, इस मार्केट में बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं यार कोई इसमें कोई छोटे मोटे लोग हैं, या फिर इसमें एड बजट कम आप स्पेंड करोगे तो काम चल जाएगा। आपका शायद 1-1.5 लाख का एड बजट ऐसे ही बर्न हो जाए और आपको वो टेस्टिंग पीरियड में ही आपका एड बजट चला जाए। तो हमें डे 1 से पता करना था कि हमारे किस तरह के एड्स परफॉर्म करेंगे। तो हमने इसमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे कैंपेन लॉन्च किया। हमने एक कैंपेन बनाया ब्रांड बिल्डिंग पे, बट ब्रांड बिल्डिंग इसमें बहुत अच्छी नहीं चलती है। ब्रांड बिल्डिंग को मैं समझा देता हूँ क्या एक्चुअल होता है। जो आपके ब्रांड के कीवर्ड्स होते हैं, जो ब्रांड नेम होता है, हम उस पर एड्स रन करते हैं। बट ये वहां पे वर्क करता है जहां पर बहुत ज्यादा लोग ब्रांड को जानते हैं या कोई बड़ा ब्रांड है, लोग ब्रांड को लेके सर्च कर रहे हैं। बट इस केस में क्या था, ब्रांड अभी न्यू था, तो हमने ब्रांड बिल्डिंग का बनाया बट वो बहुत अच्छा वर्क नहीं किया। उसके बाद हमने कुछ जेनरिक बनाया और फिर फाइनली हमने कॉम्पिटिटर्स का बनाया। कॉम्पिटिटर्स के थ्रू मुझको सबसे ज्यादा कन्वर्जन आएगा, आप देखेंगे। कॉम्पिटिटर्स के मैं आपको कीवर्ड्स शो कर देता हूँ किस हिसाब से हमने कोविड कीवर्ड्स लिए। तो बेसिकली जो इंस्टीट्यूट था वो कोलकाता का इंस्टीट्यूट था, और अगर आप देखेंगे तो हमने जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे हमने उनको यूज किया। और इस तरह से हमने फिटजी कोलकाता पे जो अराउंड 17 कन्वर्जन आए, एलन कोलकाता पे अराउंड 16.67। तो ये प्रॉपर कन्वर्जन नहीं काउंटेड है, बट एक्चुअली इससे कन्वर्जन इससे भी कहीं ज्यादा है। और यहाँ पे हमने जो बिडिंग स्ट्रेटजी यूज करी है वो यूज करी है टारगेट सीपीए, जो फोकस्ड है कन्वर्जन्स के ऊपर। बट स्टार्ट में जब हमने किया था अकाउंट, हमने जब शुरू किया था तो स्टार्टिंग में हमारा मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स नहीं था। अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत सारे कैंपेन्स मैक्सिमाइज क्लिक्स पे भी चलाए हैं। अब स्टार्ट जब भी आपको एड अकाउंट करना है, आपका एड अकाउंट अगर न्यू है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैक्सिमाइज क्लिक्स पे शुरू करिए। क्योंकि मैक्सिमाइज क्लिक से क्या होगा, आपके अकाउंट में पास्ट हिस्टोरिक डेटा क्रिएट होगा। मैक्सिमाइज क्लिक पे ऐड चलाना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, अगर आपके ऐड अकाउंट में 15 से 20 कन्वर्जन्स रिकॉर्ड हो जाते हैं और उसके बाद आप टारगेट सीपीए मैक्सिमाइज कन्वर्जन पर ऐड रन करते हैं, तो आपके ऐड अकाउंट की लर्निंग और भी ज्यादा अच्छी होगी। वहां से आप और ज्यादा क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो मैं हर किसी को सजेस्ट करूंगा कि आपको एकदम डे 1 से एडवांस स्ट्रेटजी पर नहीं जंप करना है। पहले आप मैक्सिमाइज क्लिक पे कैंपेन चलाओ, अकाउंट में कुछ डेटा आ जाए, क्लिक्स आ जाए, कन्वर्जन्स रिकॉर्ड हो जाए, और उसके बाद आप टारगेट सीपीए पे आओ, राइट। सो हमने यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स को किया। मैं आपको दूसरा कैंपेन ओपन करके दिखाता हूँ जहां से और अच्छे में कन्वर्जन्स आए। और यहाँ पर हमने लगभग 1000 का सीपीए लगा के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट, बेस्ट नीट क्लासेस नियर, हमने मतलब जेनरिक जो कीवर्ड्स होते हैं हमने उनको टारगेट किया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि यार अगर हम कॉम्पिटिटर्स पे ऐड चला रहे हैं तो क्या फेक क्लिक्स नहीं आएंगी, या फिर वहां पे ऐसा तो नहीं होगा कि लोग लैंडिंग पेज पर जाते ही वापस चले जाएंगे। तो ऐसा होता है, मतलब आप ये मान के चलो जो यहाँ से क्लिक्स आती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो वापस चले जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं, या फिर वो स्पेसिफिक उस इंस्टीट्यूट के बारे में पूछते हैं। बट इससे क्या होता है कि जब भी आप कॉम्पिटिटर्स को आप टारगेट करते हो तो उसके थ्रू जो उनकी ऑडियंस होती है ना, जो लोग आपके बारे में जानते ही नहीं है, आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको शायद आप तक बताना, आपका ब्रांड जिन तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो। वो जब आपको कॉल करते हैं, आपके लैंडिंग पेज पर आते हैं, तो उनको पता चल जाता है यार कि हाँ, एक ये भी नया ब्रांड है सेम इंडस्ट्री में। तो जब अगर आपके पास उनका डेटा आता है या फिर आपके साथ वो कॉल पे आता है, तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो किस तरह से आप अलग हो एक्चुअल जिस कॉम्पिटिटर के पास वो जा रहे हैं या जाना चाहते हैं। तो आप उनको अपनी यूएसपी बता सकते हो। तो ब्रांड्स पे बिड करना थोड़ा सा रिस्की होता है, बट बहुत सारे केसेस में जहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड बजट मिलता है, आप चला सकते हो। क्योंकि एक्चुअली आप देख रहे हो कि वहां से आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। आप उनके भी लोग ले सकते हो, उनको बता सकते हो कि आपका भी ब्रांड एग्जिस्ट करता है। उसके बाद तो कंसिडरेशन वाला स्टेज है, फिर कन्वर्जन वाला, आपको सेल्स के थ्रू उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। बट कॉम्पिटिटर्स के थ्रू आप बहुत अच्छी ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हो। सेम हमने दूसरा कैंपेन क्रिएट किया था जो जेई के लिए था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी हमने सेम तरह के कीवर्ड्स यूज किए हैं, बेसिकली जितने भी जेनरिक कीवर्ड्स थे। और फाइनली मैं आपको कॉल कैंपेन दिखाता हूँ। कॉल के थ्रू भी बहुत अच्छी लीड आई थी, बट हमने यहाँ पर इस केस पे हमने एक कैंपेन में 2 एड ग्रुप्स क्रिएट किए थे, जिसमें से जो नीट का एड ग्रुप था वो उसने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए जो हमारा जेई वाला एड ग्रुप था वो परफॉर्म नहीं हो पाया। अब अगर मैं ओवरऑल अकाउंट के कन्वर्जन्स की बात करूं, तो सबसे पहले देखो समझते हैं जो फोन कॉल्स थी वो कितनी आई हैं।
जो यहाँ पर रिकॉर्डेड है। फोन कॉल्स आई है 471 इन टोटल, अभी जो मैं आपको टाइम पीरियड दिखा रहा हूँ उसके हिसाब से। दूसरा, जो कन्वर्जन रिकॉर्डेड हुए हैं वो आए हैं 265। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 471 प्लस 265 दैट इज 736, इतने टोटल इनको इंक्वायरीज आई हैं। बेसिकली इंक्वायरीज इससे ज्यादा ही होंगी, 20-30%। बट अगर मैं एक एवरेज नंबर ये भी लेके चलता हूँ और एड बजट लेता हूँ, हमारा जो एड बजट है 2,74,271 डिवाइडेड बाय 736 दैट इज 372। जो कॉस्ट पर लीड है वो लगभग आप मान सकते हो 350 से लेके 400 के आसपास आ रही है। इस केस में क्या होता है, आपको इतनी हाई क्वालिटी की लीड्स आपको 400-500 रुपए में आपको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्स की एक्चुअल प्राइस होती है वो 1,80,000 2 लाख के आसपास होती है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रैटेजी को यूज करना है, कैसे यहाँ से लीड्स जनरेट करनी है। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, सारे लैंडिंग पेजेस को गूगल शीट के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमने यहाँ से क्वालिटी लीड्स जनरेट करी है, हाई क्वालिटी लीड्स यहाँ से जनरेट करी है। अगर आप देखेंगे तो ये सारी लीड्स हैं जो फॉर्म फिलअप के थ्रू आई हैं। बहुत सारी लीड्स होती हैं जो कॉल के थ्रू भी आती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू भी आती हैं। तो अगर आप ओवरऑल शीट को देखेंगे तो आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की लीड्स आती हैं। एक हिसाब से आप ये मान सकते हो कि हर प्लेटफॉर्म से ज्यादातर गूगल एड से आपको 80% क्वालिटी लीड्स मिलेंगे, 20% ऑफ द जंक आता ही आता है, जो कि ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में होता है। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है बट जो 15-20% के आसपास रहता है वो जंक लीड्स होती हैं। जैसे कि किसी और कोर्सेज के लिए वो देख रहे हैं, फिर हम उसको नेगेटिव कीवर्ड्स के थ्रू आप फिल्टर कर सकते हो, आप लगा सकते हो। आपको फर्दर अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना है तो आपको सर्च टर्म्स देखने हैं। तो अगर हम अकाउंट की ऑप्टिमाइजेशन को बात करते हैं लास्ट में कि कैसे अकाउंट को स्केल करना है, आपको कैंपेन्स बताइए कि आपको किस तरह के कैंपेन्स बनाने हैं, सर्च कैंपेन बनाने हैं। पहले आपको मैक्सिमाइज क्लिक के साथ स्टार्ट करना है, फिर आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन के साथ जाना है। आप कॉल कैंपेन्स भी बना सकते हो, आप ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हो, कंप्यूटर बिल्डिंग कर सकते हो, या फिर आप जेनरिक कीवर्ड्स पे टारगेट कर सकते हो। फाइनली इन सब करके अगर आपको लीड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं और आपको जंक लीड्स आ रही हैं तो आपको अपने सर्च टर्म्स को देखना है कि किस तरह के सर्च टर्म्स पर आपको आ रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो NIOS, यहाँ पे हमको अराउंड ओवरऑल 40 क्लिक्स आई थी, बट हमने इसको बहुत पहले देख के आइडेंटिफाई करके एक्सक्लूड कर दिया था। तो हमने, अगर आप देखो तो एक्सक्लूड किया। इस तरह से बहुत सारे नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। मैं आपको कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट दिखा देता हूँ कि कौन कौन से नेगेटिव कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमने इन सबको नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल रखा है। अब हमने इनको कॉम्पिटिटर बिल्डिंग भी करी है, बट जो बाकी के हमारे जो कीवर्ड्स हैं, जो बाकी के हमारे कैंपेन्स हैं, हमने वहां पर इनको एज अ नेगेटिव कीवर्ड डाला है। दूसरा, इस तरह के आपको नेगेटिव कीवर्ड्स लगा देने से चीपेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। तो ये सब बेसिकली ऑडियंस जो है वो ढूंढ रही है मेडिकल कॉलेजेस को, जो कि हम कॉलेजेस अभी प्रोवाइड नहीं करते हैं। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि नीट के कोर्सेस देता है। तो आपको फर्दर ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये ध्यान देना है कि आपको सर्च टर्म्स के थ्रू नेगेटिव कीवर्ड्स को फिल्टर करते रहना है। अगर आप इस तरह की और भी केस स्टडीज चाहते हैं तो प्लीज एक बार नीचे कमेंट करके बताइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कहीं बार आपको कंफ्यूजन आई है या फिर मुझसे कुछ मिस हो गया हो, आप प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको वहीं पे आंसर करने की कोशिश करूंगा या फिर मैं उसको एक नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। थैंक यू सो मच।